हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम जो कि 14 जून 2026 को होने वाला है, उसके लिए मोस्ट महत्वपूर्ण क्लास सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 टॉपिक एक ही क्लास में। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे उत्तराखंड के ग्लेशियर, उत्तराखंड के बुग्याल और दर्रे। इन सभी को हम बहुत ही आसान ट्रिक से सीखने वाले हैं। इसके साथ उत्तराखंड की घाटियाँ, उत्तराखंड की प्रमुख नीतियाँ, नगर निगम, एक जिला एक खेल नीति, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025, उत्तराखंड के प्रमुख संग्रहालय और उत्तराखंड के प्रमुख किले। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इससे पहले इसी प्रकार की एक क्लास हम और लाए थे जिसमें हमने टोटल 15 टॉपिक एक क्लास में समाप्त किए थे। उम्मीद है आप लोगों ने वो क्लास ज़रूर देखी होगी। स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम हेतु हमने नोट्स बेस्ट लॉन्च किया है। उत्तराखंड, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, पॉलिटी, कंप्यूटर, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। इसी के साथ सामान्य हिंदी का वीडियो बैच भी है। इन बैच से किसी भी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आपने संपर्क करना है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड के ग्लेशियर, उसके बाद बुग्याल, दर्रे, घाटियाँ इत्यादि। ये सीरीज इसी प्रकार आज हम समाप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड की घाटियाँ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरकाशी की घाटियाँ। तो इसका सिंपल सा एक मैंने ट्रिक बनाई हुई है। उत्तरकाशी की ट्रिक ये है, भैरव बाबा ने माझी को फूल दिया। भैरव बाबा ने माझी को फूल दिया। भैरव से बनता है भैरव घाटी, बावा के बा से बनता है बासपा, वा से बनता है वारसू, ने से बनता है नीलंग और माझी से बनता है माझी वन फूलों की घाटी। और नीलंगे के बारे में दो महत्वपूर्ण फैक्ट आपने याद रखने हैं। इसे उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का रेगिस्तान भी कहते हैं। सिंपल सा कोड है, भैरव बाबा ने माझी को क्या दिया, या माझी को क्या दिया, फूल दिया, आशीर्वाद स्वरूप। अब चमोली का देख लेते हैं। चमोली का भी बहुत सिंपल सा कोड है, चीनी व्यक्ति को सोनी और हेम ने, चीनी व्यक्ति एक चमोली में आया था, तो उस चीनी व्यक्ति को सोनी और हेम दो भाई बहन हैं, इन्होंने क्या कहा, हाउ कहा। हाउ जैसे पहाड़ में हाउ मतलब बाघ आ गया, इस तरीके से ना हाउ आ गया कहते हैं, तो वही है। तो चीनी से बनता है चिनाब और नीति घाटी, सोनी से बनता है सोल और निजमला घाटी, हेम से बनता है हिलंग और मंडल घाटी, हाउ से बनता है हापला और उर्गम घाटी। चीनी व्यक्ति को सोनी और हेम ने क्या कहा, हाउ कहा, हा ऊ कहा। जैसे हाउ आर यू है वैसे हाउ भी कर सकते हैं आप याद। और चिनाब घाटी के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, इसे दूसरी फूलों की घाटी भी कहते हैं। और इसके पास में स्वानु ताल और नंदो ताल भी है। और सेशन आपको लाइक आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करना है। टिहरी में है जौराई फूलों की घाटी, पौड़ी में है। पौड़ी को याद करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक मैंने लिखा है, गंगा हुई खारी, तो गंगा से बनता है गंगा वासुई, खारी से बनता है खरारी, खरारी घाटी जो जिप्सम के लिए फेमस है। इसी के साथ अल्मोड़ा की घाटी अगर हम देखते हैं तो उसमें बनती है मनान और गेवाड़ घाटी, मनान और गेवाड़ घाटी। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर। ग्लेशियर से बहुत सारे सवाल हमारे उत्तराखंड में बार बार पूछे जाते हैं, तो ग्लेशियर की तरफ ही हम बढ़ते हैं। तो सिंपल से दो ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। तो पहली ट्रिक है उत्तरकाशी के ग्लेशियर की, गंगोत्री व यमुनोत्री बंदर को देखकर डर गए। गंगोत्री से गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री से यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदर से बंदरपूंज ग्लेशियर और डर से बनता है डोरियानी ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर। अब दूसरी ट्रिक आती है, इसका आपने नोट डाउन करते हुए चलना है, मैं सिंपली आपको समझा दूंगा। सिंपल सा कोड है, जो सिया के चरण स्वच्छ करेगा, जो सिया के चरण स्वच्छ करेगा उस चतुर व्यक्ति को कीर्ति कहां तक ले जाएगी, चांगथांग तक ले जाएगी। जो सिया के चरण स्वच्छ करेगा उस व्यक्ति को कीर्ति चांगथांग तक ले जाएगी। जो से आपने याद रखना है जोधार, जो से आपने याद रखना है जोधार, इसे नोट डाउन करते हुए चलना है आप लोगों ने। अब सिया से बनता है सियार, आप लोगों ने नाम याद रखना है, सियार ग्लेशियर।
चरण से बनता है चारण ग्लेशियर, चरण से बनता है चारण। इसके बाद स्वच्छ आपको दिख रहा होगा, इस स्वच्छ से बनता है स्वच्छंद, स्वच्छंद। अगला आपको दिख रहा होगा चतुर, चतुर से बनता है चतुरंगी, चतुरंगी। व्यक्ति को कीर्ति से कीर्ति, चांगथांग से चांगथांग ग्लेशियर। मैं सारे नाम एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन जरूर करें और सेशन को लाइक भी करते हुए चलें। इस वीडियो का हमारा टारगेट है 200 लाइक्स का। जैसे 200 लाइक कंप्लीट होंगे आप लोग के लिए एक और मैराथन क्लास बढ़िया सी लाई जाएगी। तो सिया से बनता है सिया, जो से ज्योंधार, चरण से चारण, स्वच्छ से स्वच्छंद, चतुर से चतुरंगी, कीर्ति से कीर्ति और चांगथांग से चांगथांग ग्लेशियर। टोटल उत्तरकाशी के हमने 11 ग्लेशियर यहाँ पर बहुत इजीली याद कर ले, केवल 3 लाइन में हमें 11 ग्लेशियर याद हो गए। अब हम आते हैं हमारे प्यारे पिथौरागढ़ की तरफ। पिथौरागढ़ के ग्लेशियर देखते हैं। सिंपल सा यहाँ पर कोड है, पोटिंग भाई राणा से कहो कि काली बाल्टी लेकर उसमें क्या मिलाए, सोना हीरा मिलाओ, सोना तथा हीरा मिलाओ। पोटिंग भाई किससे कहो, राणा से कहो। क्या कहो कि काली बाल्टी लेकर आओ और उसमें सोना और क्या मिलाओ, हीरा मिलाओ। तो पोटिंग से बनता है पोटिंग, पोटिंग ग्लेशियर और पिनोरा ग्लेशियर। राणा के रा से बनता है रालम और ना से बनता है नामी ग्लेशियर। काली से बनता है काली ग्लेशियर, बाल्टी से बनता है बाल्टी ग्लेशियर, सोना से बनता है सोना ग्लेशियर, हीरा से बनता है हीरामणि ग्लेशियर, मिलाओ के मी से बनता है मियोला और ला से बनता है लसार ग्लेशियर, लसार ग्लेशियर। सारे नाम मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पोटिंग और पिनोरा, रालम नामिक, काली, बाल्टी, सोना, हीरामणि, मियोला और लसार। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। वीडियो पर 200 लाइक्स होते हैं, इसकी पीडीएफ आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब देखते हैं चमोली, चमोली के ग्लेशियर देखते हैं। चमोली के गिरी ने अपनी कल्पना में 7 भाग जलेबी का हिस्सा किसको टिकाया, वर्मा जी को टिकाया। चमोली का एक गिरी नाम का व्यक्ति है, उसने अपनी कल्पना में, सपने में 7 भाग जलेबी का हिस्सा किसको टिकाया, वर्मा जी को टिकाया। तो गिरी से बनता है दूनागिरी, कल्पना से कल्पना कल्पानी, 7 से सतोपंथ, भाग से भागीरथी, हिस्सा के ही से बनता है हिपरा भमक, बर्मा से बनता है बर्मा ग्लेशियर और टिकाया के टी से बनता है टिपरा भमक। चमोली के गिरी ने अपनी कल्पना में 7 भाग जलेबी का हिस्सा वर्मा जी को टिकाया, वर्मा जी को टिकाया। अब बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के बुग्याल। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपने चमोली के बुग्याल। तो चमोली के बुग्याल को याद करने के लिए दो हमारे लॉजिक रहने वाले हैं। पहला ट्रिक है इसमें, चमोली के चित्र में गुरु अली का रूप 4 फीट का था। चमोली का एक चित्र था, ये इसमें गुरु अली हैं, ये कितने फीट के थे इनका चित्र, इनका चित्र था 4 फीट का। ऐसे आप लोगों ने याद रखना है। तो चित्र से बनता है चित्रकांठा, गुरु से गुरसों, गुरसों बुग्याल, अली से बनता है अली और औली बुग्याल, रूप से बनता है रूपकुंड, 4 फीट से बनता है चौफीट बुग्याल। और गुरसों बुग्याल को आप लोगों ने याद रखना है, इसे फूलों का बुग्याल भी कहते हैं। मैं कोड रिपीट करता हूं, चमोली के चित्र में गुरु अली का रूप कितने फीट का था, 4 फीट का था। अब चमोली के जो हमारे बुग्याल हैं उनको याद करने के लिए एक और ट्रिक हमारी, इसको भी ध्यान रखेंगे हम। वेदिनी और लक्ष्मी नाम की 2 बहनें हैं। अब पहाड़ में आदमी घास काटने के लिए कहाँ जाता है, जंगल जाता है या वन जाता है, और वन को हम कानन भी कह देते हैं। अब रास्ते में कुछ जगहों पे दोनों बहनें रुकती भी हैं, जिसमें कल्पनाथ, कुआरी और सतुपंथ है। वेदिनी और लक्ष्मी नाम की 2 बहनें हैं, वन या कानन गई हैं, क्यों गई हैं, घास काटने। रास्ते में कुछ जगहों पे वो रुकती भी हैं, तो वही हमारे बुग्याल बन जाते हैं। सबसे पहले वेदिनी बुग्याल, लक्ष्मी से बनता है लक्ष्मी वन, घास से बनता है घस्तोली, वन वन वाला हम देख चुके हैं, कानन से हम आप लोग जानते हैं नंदन कानन हमारा बना। उसके बाद कहाँ कहाँ पे भी रुक रही हैं, कल्पनाथ, कुआरी और सतोपंथ। वेदिनी से बेदिनी, लक्ष्मी वन, घस्तोली, नंदन कानन, उसके बाद कल्पनाथ, कुआरी और सतोपंथ, ये सारे बुग्याल हमारे चमोली को हो गए।
सबसे पहले हम 4 फीट का चित्र देखा था हमने चमोली के चित्र में। गुरु अली का रूप कैसा था? 4 फीट का था। फिर 2 बहनें थी, घास काटने गई थी। इसके अलावा यदि आपको मैं बताऊं, इसके अलावा चमोली का और बनते हैं जैसे कैला बुग्याल बद्रीनाथ में, हुणिया बुग्याल वसुधारा जलप्रपात के पास, रताकोण, बगजी, जलीसेरा, सुठिंग, चौमासी, कोराखर्क, पुंग और पनार, ये सभी बुग्याल भी हमारे चमोली के हैं। अब हम पिथौरागढ़ के बुग्याल देखते हैं। बहुत इजी यहाँ पे एक सिंपल सा एक ट्रिक है। तो इसका ट्रिक है, पिथौरागढ़ में जो खाली वन है उसमें लंगड़ी छिपकली रहती है। पिथौरागढ़ में खाली वन है, उसमें क्या रहती है? एक लंगड़ी छिपकली रहती है तथा काली रात में वन में गैर लोगों का रुकना क्या है? मना है। पिथौरागढ़ में जो खाली वन है उसमें एक लंगड़ी छिपकली रहती है, बहुत लड़ाकू है, ऐसे याद रखिए। तथा काली रात में इस वन में गैर लोगों का रुकना क्या है? मना है। तो इसी से हम ये सारे अपने बुग्याल देख लेते हैं। जो से बनता है जोहार बुग्याल, खाली से खलिया, वन से वनिक, लंगड़ी से लड़ी पांगती, छिपकली से छिपला केदार छिपलाकूट, रहती से रहाली, इसके बाद काली, और काली से काली बन जाता है, रात से राता पानी, और गैर से गैर धार, रू से बनता है रुई बुग्याल। रुई बुग्याल, ये सारे नाम आप लोगों ने याद रखने, मैं रिपीट करता हूँ। जो से जोहार, खाली से खलिया, वन से वनिक, लंगड़ी से लड़ी पांगती, छिपकली से छिपलाकूट या छिपला केदार, रहती से रहाली, काली से काली बुग्याल, उसके बाद रात से राता पानी, और गैर से गैरधार बुग्याल, और रुकना के रू से बनता है रुई बुग्याल। तो बुग्याल वाला टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है। अब नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे, तो सबसे पहले हम देखेंगे दर्रे क्या होते हैं। पहाड़ी रास्ते होते हैं, हम सभी लोग जानते ही हैं। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच के हम दर्रे देखने वाले हैं। सिंपल सा एक इसका ट्रिक है कि तिब्बत का काशी किसके जैसा था? मुनि सा था, मुनियों के जैसा था। तिब्बत का काशी, तिब्बत से तिब्बत, काशी से उत्तरकाशी, किस तरीके का दिख रहा था? काशी मुनि जैसा दिख रहा था। तो मुंह से मुलिंगला, नी से नीलंग, सा से सांचोकला, और था से थांगला। मुलिंगला, नीलंग, सांचोकला और थांगला। उम्मीद है चारों आप लोग को याद हो गए होंगे, बहुत इजी है। अगला हम देखते हैं चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे। बहुत इजी इसका लिए भी ट्रिक है, ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुनना है। नीति घाटी में कोई तंजुम नाम का चोर किंग सलमा के बालक को उठाकर कहाँ ले गया? म्यूंडार में ले गया। नीति घाटी में कोई तंजुम नाम का चोर किंग सलमा के बालक को उठाकर कहाँ ले गया? म्यूंडार ले गया। नीति से नीति दर्रा, घाटी से घाटरलिया दर्रा, कोई से कोई दर्रा, तंजुम से तंजुम दर्रा, चोर से चोरहुती दर्रा, किंग से किंगरी बिंगरी, और सलमा से सलसला, और माँ से मारा दर्रा। इसके साथ बालक के बाल से बनता है बालचा दर्रा, और म्यूंडार से म्यूंडार दर्रा। ये सारे दर्रे चमोली और तिब्बत के बीच में, टोटल 10 दर्रे हमने बहुत इजीली 2 लाइन में ही सीख लिए। अब हम आते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। तो सिंपल सा इसका लॉजिक हमने ध्यान रखना है। पिथौरागढ़ के 2 लड़के हैं, एक का नाम है लाली और एक का नाम है मनस्या। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो लाली क्या करता है? मनस्या को उठाकर लेवी धुरा में फेंक देता है। पिथौरागढ़ के 2 लड़के हैं, ये ऐसे याद रखिए, पिथौरागढ़ का लड़का है लाली और तिब्बत का लड़का है मनस्या। इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। जो पिथौरागढ़ का लड़का है लाली, वो तिब्बत के लड़के मनस्या को उठाकर कहाँ फेंक देता है? लेवी धुरा में फेंक देता है। इसी से हमारे पिथौरागढ़ और तिब्बत के दर्रे कंप्लीट हो जाते हैं। लाली के ला से बनता है लंपिया धुरा, ली से बनता है लिपुलेख, मनस्या से मनस्या दर्रा, उठा से बनता है ऊटा जयंती, और लेवी से बनता है लेवी धुरा दर्रा। बहुत इजीली हम इसको कवर कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच का एक दर्रा है जिसको हम नाम देते हैं श्रृंगकंठ। उत्तरकाशी और चमोली के बीच का जो दर्रा है उसे कहते हैं कालिंदी। चमोली और बागेश्वर के बीच जो दर्रा है उसे कहते हैं सुंदरडूंगा। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच जो दर्रा है वो ट्रेल पास है। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच जो दर्रा है वो है लासपा।
बिल्कुल सही से आप मैप देखते हुए चलेंगे तो इसी सीरीज में आपको ये जिले देखने को मिलेंगे। अब नैनीताल के दर्रे भी हैं, आप लोगों को याद रखना है। चार चोर चिल्लाए बम, चोर से चोर गलिया, चिल्ला से चिरकिला और बम से बनता है बमोरी। और एक इंपॉर्टेंट दर्रा आप लोग ने याद रखना है, पिथौरागढ़ में स्थित है। दारमा और व्यास घाटी के बीच एक दर्रा आता है जिसको हम कहते हैं सिनला दर्रा। सिनला दर्रा। सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करते हुए चलना है। बहुत आसान ट्रिक्स में, आपको ट्रिक याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप एक एक दिन में एक एक ट्रिक सीख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आप लोगों के लिए मैराथन क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें सारे टॉपिक एक साथ आपके कवर हो जाएं। अब हम देखेंगे उत्तरकाशी के बुग्यालों के बारे में। सिंपल सा इसका एक कोड है कि केदार देवता अपने मनोयोग से समाज कल्याण के लिए तप करने सोनगाड़ और कहांगे हरकादून गए। केदार देवता अपने मनोयोग से समाज कल्याण के लिए तप करने के लिए सोनगाड़ और कहांगे हरकादून गए। वहां द्यारा का पुराना रूप देखकर वो चकित रह गए कि द्यारा को जैसा वो छोड़ के गए थे वैसा ही था, उसे देखकर वो चकित रह गए। तो इसी ट्रिक से हम टोटल 15 बुग्याल देखने वाले हैं हमारे उत्तरकाशी के। तो केदार देवता से आप लोग को याद रखना है और केदार खर्क, केदार कांठा, और कांठा से आप लोग को याद रखना है गुलाबी कांठा जो टिहरी और उत्तरकाशी में स्थित है। अब मनोयोग से समाज कल्याण, तो मनोयोग से समाज कल्याण में हमारा बनेगा मानेक बुग्याल, केदार। उसके बाद देवता भी था, आप लोगों ने देखा होगा। केदार से हमारे 4 बुग्याल बनने वाले कौन कौन से अभी देखेंगे, और देवता से बनने वाले 2 बुग्याल। एक उन्हीं को कवर कर लेते हैं। तो केदार से बना केदार खर्क, केदार से बना केदार कांठा। इसी कांठे से हमने गुलाबी कांठा याद रखा टिहरी और उत्तरकाशी में, और इसी कांठा से याद रखना पवाली कांठा। केदार देवता अपने मनोयोग से, देवता से बनने वाले हैं देवदामिनी बुग्याल और देवक्यारा बुग्याल। मनोयोग से समाज कल्याण के लिए, मनोयोग से बनेगा मानेक, समाज कल्याण से याद रखना है कुश कल्याण। समाज कल्याण के लिए तप करने सोनगाड़ और हरकादून गए। तप करने, तप से तपोवन, तप करने सोनगाड़, सोन से सोनगाड़ और हरकादून गए। अब जैसे वो हरकादून गए उसके बाद उन्होंने क्या देखा, वहां द्यारा का पुराना रूप देखकर वो चकित रह गए। तो द्यारा से बना द्यारा, पू से बना पुराना रूप के पू से बना पुराना पुठारा बुग्याल, और पू से बना पुष्टारा बुग्याल। रूप देखकर चकित रह गए, रूप से बनता है रूपनौल सोण बुग्याल। और एक चायसिल बुग्याल आप लोगों ने याद रखना है उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में। उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक्स पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट करें, जिससे हमें पता चलता है कि आगे ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करें। कमेंट के साथ साथ आप लोगों ने इस सेशन को लाइक भी करना है, और हमारे जो इस सेशन का लाइक्स का टारगेट है वो है 200 लाइक्स का, कम से कम। इसी प्रकार की यूके ट्रिपल एस के लगातार पूछे जा रहे टॉपिक्स का एक और बैच ऐसा ही प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोगों के लिए। लगभग 17 टॉपिक हम आज खत्म करने वाले हैं। इसके बाद कुछ दायरा बुग्याल के बारे में देख लेते हैं। इसे मानचित्र पर लाने का श्रेय जाता है चंद्रप्रभा एतवाल जी को। यहाँ पर शीतकालीन के समय पे बटर फेस्टिवल या अदूड़ी उत्सव मनाया जाता है, और इस उत्सव को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है चंदन सिंह राणा जी को। दायरा बुग्याल याद रखना है उत्तरकाशी। अब देखते हैं अगला टॉपिक, एक जिला एक खेल। मई 2026 में ही ये नीति उत्तराखंड सरकार ने स्टार्ट की है। यानी हर जिले का एक, जैसे हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट देखा था, उसी प्रकार एक जिला एक खेल वाली नीति के तहत अल्मोड़ा में बैडमिंटन को प्रमोट किया जाएगा, बागेश्वर ताइक्वांडो, चंपावत में फुटबॉल, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग, नैनीताल में मॉडर्न पेंटाथलॉन, इसके साथ उधम सिंह नगर में साइकिलिंग, चमोली में रेस वॉक, उत्तरकाशी में कबड्डी, रुद्रप्रयाग में वुशु, टिहरी में कैनोइंग और कैकिंग, ये पानी से रिलेटेड गेम्स हैं। पौड़ी में एथलेटिक्स। अब एथलेटिक्स में भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, चमोली में रेस वॉक है, तो पौड़ी में जो एथलेटिक्स है उसको, रेस वॉक को छोड़कर एथलेटिक्स के जो भी इवेंट इत्यादि हैं वो पौड़ी के लिए रिजर्व किए गए हैं। इसी के साथ हरिद्वार में कुश्ती और देहरादून में शूटिंग को बढ़ाने के लिए कार्य किए जाएंगे एक जिला एक खेल नीति के तहत।
अब देखते हैं उत्तराखंड गौरव सम्मान, जो कि राज्य स्थापना के दिन दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2021 में। 2021 में 5 हस्तियों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस बार 2025 में राज्य स्थापना के समय टोटल 8 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देख लेते हैं। जसपाल राणा शूटिंग प्लेयर हैं, वर्तमान में हमारे कोच भी हैं। देव रतूड़ी उद्योगपति हैं, चाइना में कारोबार भी करते हैं और चाइना की फिल्मों में कार्य भी करते हैं। टॉम एल्टर भारतीय फिल्मों में काम किया करते थे। गौरा देवी तो हम जानते हैं, चिपको आंदोलन वाली। खड़क सिंह वल्दिया भूगर्भ वैज्ञानिक रहे हैं। शैलेश मटियानी जी आंचलिक साहित्यकार रहे हमारे। सुशीला बलूनी जी राज्य आंदोलनकारी रही हैं। और इसी के साथ तीलू रौतेल जी तो हम जानते ही हैं। तो इन सभी 8 हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड के प्रमुख संग्रहालय। हिमालय संग्रहालय, हिमालयन संग्रहालय, नृवंशी संग्रहालय या तितली संग्रहालय, ये तो बहुत बार हम पढ़ते भी हैं, हमें याद भी रहते हैं। तो कुछ यूनिक से जो संग्रहालय हैं जो हमसे याद नहीं हो पाते या हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको मैंने इसके क्लास में शामिल किया है। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक शेयर करते हुए चलें। इस प्रकार की सीरीज लगातार आप लोग के लिए आती रहेंगी। रंग संग्रहालय पिथौरागढ़ में, मिट्टी संग्रहालय वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी, पहाड़ी संग्रहालय गोपेश्वर, जड़ी बूटी संग्रहालय पतंजलि विद्यापीठ हरिद्वार में, गंगा अवलोकन संग्रहालय चंडीघाट हरिद्वार में, राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय देहरादून, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय अल्मोड़ा, दरबान सिंह संग्रहालय लैंसडाउन। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत स्मृति संग्रहालय कौसानी, जिसे महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था, इसे बलना नाम से भी जाना जाता है। सुबीर राहा तेल संग्रहालय देहरादून, जनजाति विरासत संग्रहालय मुनस्यारी। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो सकता है, उत्तराखंड की प्रमुख नीतियाँ। कुछ पुरानी नीतियाँ हैं, उनमें अपडेशन भी आ चुका है। जैसे उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष 2013, वर्तमान में 2023 की नीति चल रही है। MSME नीति, जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास वाला आप जानते हैं, उसी से रिलेटेड नीति 2015 की थी, वर्तमान में 2023 की चल रही है। आगे देखते हैं। मेगा टेक्सटाइल पार्क नीति 2014, राज्य फिल्म नीति 2015, मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति 2015, मेगा औद्योगिक व निवेश नीति ये भी 2015। सभी नीतियां 2015 की हैं। अब देख लेते हैं स्टार्टअप नीति 2018, वर्तमान में इसमें चेंज हो गया, 2023 में आ चुकी है, अभी हम उसे भी देखेंगे। आयुष नीति 2018, एरोमा पार्क नीति 2018, पिरूल नीति 2018, सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018, पर्यटन नीति 2018 की थी, नई पर्यटन नीति 2023 की हो चुकी है। जैव प्रौद्योगिकी नीति ये भी 2018 की, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। लेकिन इसमें स्टार्टअप नीति और इसी के साथ पर्यटन नीति इनमें चेंज हो गया है, अभी 2023 में भी आ चुकी हैं। अगला देखते हैं उत्तराखंड जल नीति 2019। अब देखते हैं 2023 में आई हुई या अपडेट हुई नीतियाँ। MSME नीति, सौर ऊर्जा नीति, पर्यटन नीति, स्टार्टअप नीति और वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति, ये भी 2023 की है। नीतियों में अंतिम नीति देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मत्स्य नीति, उत्तराखंड ये नीति बनाने वाला पहला राज्य है, किस वर्ष 2002 में। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, पिछले क्लास में हमने बताया भी था आप लोग को, सर्विस सेक्टर पॉलिसी उत्तराखंड में किस वर्ष की है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी आप लोगों ने बताना है। अब देखते हैं उत्तराखंड के नगर निगम, जिनमें हाल ही में कुछ समय पहले चुनाव भी हुए थे। 2 नगर निगम हमारे बड़े भी थे, उसके बाद चुनाव भी हुए थे। तो देहरादून नगर निगम 1998, हरिद्वार 2011, हल्द्वानी 2011, रुद्रपुर 2013, काशीपुर 2013, रुड़की 2013। इसी के साथ कोटद्वार 2017, ऋषिकेश 2017, श्रीनगर 2013 दिसंबर 2013 में, अल्मोड़ा 2024 और पिथौरागढ़ 2024। अब अगर बात करें श्रीनगर की पहले मेयर कौन रही हैं,
तो ये रही हैं आरती भंडारी। अल्मोड़ा से पहले मेयर अजय वर्मा और हमारे प्यारे पिथौरागढ़ से पहले मेयर हैं कल्पना देवलाल जी। कल्पना देवलाल जी। अब देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख किले, इनसे भी काफ़ी सवाल हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाल मंडी किला। लाल मंडी किला कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। स्थापना किसने की थी? कल्याण चंद ने। आगे देखते हैं खगमरा किला, अल्मोड़ा में, भीष्मचंद्र द्वारा निर्मित। मल्ला महल अल्मोड़ा में स्थित है, रुद्रचंद द्वारा निर्मित। इसमें रामशिला मंदिर भी बनवाया है रुद्रचंद ने। राजबुंगा का किला वेरी इंपॉर्टेंट, सोमचंद द्वारा निर्मित, चंपावत में स्थित। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद माने जाते हैं। शालबुंगा का किला महत्वपूर्ण हो सकता है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये ग्वालदम में है। स्थापना किसने की? लक्ष्मीचंद जी ने। लखुली विराली भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं नैथणा का किला, ये गोरखाओं द्वारा बनाया गया। अल्मोड़ा में सिरमोही किला, ये लोहाघाट में स्थित है। बाणासुर का किला चंपावत में स्थित है। इसका अन्य नाम क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है मारकोट का किला। आगे बढ़ते हैं गोला चौड़ का किला, ये राजा गोरिल द्वारा निर्मित है, चंपावत में। बैराट का किला कालसी में स्थित है। कलवागढ़ी का किला रुड़की में स्थित है। मुगलगढ़ी किला इंपॉर्टेंट, चंपावत में। अब देखते हैं खलंगा का किला या नाला पानी का किला, ये देहरादून में स्थित है। इसी के साथ आता है हमारा बावली का किला या लंदन फोर्ट, और यह इसका वर्तमान नाम हो चुका है सिमलगढ़ किला। ये गोरखाओं द्वारा निर्मित कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ में स्थित है। इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आज महत्वपूर्ण 10 टॉपिक हमने समाप्त किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया। पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि किसी फैक्टर में मैंने गलती की है या आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत बता दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जो भी गलतियों को हाईलाइट करवाएंगे उनके कमेंट को हम पिन कर देंगे, जिससे सभी लोग अपना नोट्स सही कर सकें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इससे पहले ये क्लास भी उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर देख ली होगी। और स्नातक स्तर री एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट नोट्स बैच, जिसकी जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। सामान्य हिंदी का वीडियो बैच, यदि इन किसी भी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।